हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 110। इस वर्कशीट में हम लोग क्लास 5 के मैथमेटिक्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 5 की मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स में हम लोग कोण समझेंगे। आपने कोण देखा होगा, कोण इस तरह के झुकाव वाले भाग को कोण कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तृत समझ बनाते हैं, कोण क्या होता है। कह रहा है शिवम ने तिलियों को जोड़कर एक तारा बनाया। देखिए यहाँ तारा बना हुआ ना, स्टार। तो शिवम तारा देखकर बोला, इसमें तो हर कोण अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब कि कोई कोण इसमें छोटा बना, कोई बड़ा बना, फिर कोई छोटा बना। तो इस तरह से इसमें कह रहा है कि हर कोण अलग अलग हैं। अगर इनके कोण बराबर कर देंगे तो यह तारा और भी सुंदर दिखाई देगा। कोण बराबर भी होते हैं। जैसे कोण को मापने का जरिया आपने देखा होगा, हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स खरीदते हैं उसमें एक चांद होता है, इस तरह का आधा गोला होता है। और उसके बीच से आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं, यूं रेखाएं होती हैं। और यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री करके ऐसे उसमें कुछ लिखा रहता है। तो ये जो डिग्री में जो मान बताया गया रहता है, यही इस कोण के झुकाव का मैप है। तो बराबर कोण का मतलब कि अगर सारे कोण 30 डिग्री के हों तो बराबर हो गया, सारे कोण 60 डिग्री के हों तो बराबर हो गया। तो इस तरह से कोण को हम डिग्री में माप कर उनको छोटा बड़ा समझते हैं। और हाँ, शिवानी ने शिवम से पूछा, कोण क्या है भैया? तो शिवम पास पड़ी झाड़ू से तिल्ली निकाल लाया और शिवानी को समझाने लगा। आप भी शिवम की तरह एक झाड़ू की तिल्ली लेकर इस गतिविधि को अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य की निगरानी में कीजिए। ऐसे तिल्ली लेंगे और उसे बीच से तोड़ देंगे, तोड़कर उसको झुकाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ सीधी तिल्ली है और उसको बीच से तोड़कर ऐसे झुका दिया और इन दोनों के बीच में झुकाव उत्पन्न हुआ, इसको कोण कहते हैं। ये जो झुका हुआ इसको कोण कहते हैं। इन दोनों तिलियों को इस प्रकार पकड़ो कि दोनों एक दूसरे से आपस में मिलकर एक कोना बनाए। जैसे ये एक कोना बना रही है ना, आप देखिए ये कोना बना रही है। और तिलियों को से बनाए कोण को कापी पर रखकर ट्रेस करिए। मतलब इसको कापी पर रख दीजिए ऐसे, और फिर इस पर कलम से ट्रेस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कोण कैसा होता है। अब कोण के बारे में आपको कुछ विशेष बातें जाननी है। करा बच्चों, क्या आपको पता है कोण को ट्रेस करने के बाद जो रेखाएं बनी हैं उन्हें कोण की भुजाएं कहते हैं। तो ये रेखा और ये रेखा कोण की भुजा कहलाएगी। और जिस स्थान पर भुजाएं आपस में मिल रही हैं उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आपस में मिल रही हैं भुजाएं, तो यह कोण का शीर्ष हो गया। और इन दोनों रेखाओं तिलियों के बीच में उंगली घुमाओ, इसे कोण कहते हैं। दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। समझ गए? और यहाँ जो झुकाव उत्पन्न हुआ है, ये जो झुकाव है इसको हम लोग कोण कहते हैं। अब चलिए, अब कह रहा है कि अब आपने जो तिल्ली मोड़ी है उस तिल्ली से आपको कुछ और जानना है। कह रहा है धीरे धीरे तिल्लियों को खोलो और उनके फैलाव को बढ़ाओ। देखिए यहाँ एक छोटा कोण है, फिर इस तिल्ली को यूं खोला गया है, दोनों तरफ ऐसे ऐसे और ऐसे खोला गया है। तो जिससे इसका जो है झुकाव कुछ बढ़ गया है। इसकी अपेक्षा यहाँ छोटा झुकाव है, यहाँ बड़ा झुकाव है। तो यह छोटा कोण हो गया, यह बड़ा कोण हो गया। उसको हमने और खोला तो यह कुछ उससे भी बड़ा कोण हो गया। तो इस तरह से कुछ कोण छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। कह रहा आप भी अपना कोण बनाइए और उसके फैलाव को बढ़ते हुए देखिए कैसे कोण छोटा बड़ा होता है। इसको हम नापेंगे तो मान लीजिए कोई 30 डिग्री हो जाएगा, कोई 60 डिग्री हो जाएगा, कोई 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से कोण हम मापने की विधि है। हमने आपको पहले ही बताया है कि एक चांद ले लेंगे और चांद जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में होता है, और आप उससे किसी भी कोण को नाप सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि छोटे बड़े कोण क्या होते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि धीरे धीरे तिलियों के फैलाव को कम करना है। यहाँ बड़ा कोण है तो इसके फैलाव को कम करेंगे तो यहाँ उससे छोटा कोण हो जाएगा।
फिर देखिए कोण छोटा और छोटा और छोटा हो रहा है। आप भी अपना कोण बनाइए और उसके फैलाव को कम करते हुए देखिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ सबसे छोटा कोण हो गया। तो इस तरह से कोण बड़ा होता है, कोण छोटा होता है, कोण सब उससे भी छोटा होता है। तो कोण बड़ा छोटा होता है और इसकी समझ आपको चांद से ही पता चलेगी कि वो कौन सा बड़ा कोण हो गया, कौन सा छोटा कोण हो गया। देखिए चांद में इस तरह की रेखाएं होती हैं। अगर ऐसे आप देखेंगे सीधी रेखा और नीचे की सीधी रेखा को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। वैसे ही अगर आप यहाँ से अगर ऐसे देखेंगे तो ये हो सकता है 60 डिग्री का कोण हो। तो 60 डिग्री का कोण और एक 90 डिग्री का कोण, तो दोनों में बड़ा कोण हो गया 90 डिग्री का कोण। तो इस तरह से कोण भी बड़े छोटे होते हैं। अब कह रहा है शिवानी को कोण बनाने का काम बहुत अच्छा लगा, उसने 2-3 कोण बनाकर रख लिए। आप भी मम्मी से झाड़ू की एक तिल्ली मांगो और उससे कोण बनाने का प्रयास करो। इस प्रकार आप कुछ कोण बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो ये आपके लिए कुछ क्रियाकलाप हैं और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में अलग अलग जगह कोने ढूंढने के लिए कह दें। और फिर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।